भाई वो मदरसा और नमाज स्थल जिस अवैध जमीन पर बना था, वो दोनों ही जगह तो पत्थर और मिट्टी और चूने से और सीमेंट से बनी थी, निर्जीव थी। लेकिन ये लोग तो हाड़ मांस के इंसान है बॉस। पुलिस वाला भी तो किसी का बाप भाई बेटा है, वो महिला पुलिसकर्मी भी तो किसी की पत्नी है, मां है, किसी की बहन है। माथा फोड़ दिया बॉस, खत्म कर देना चाहते थे क्या इन लोगों को? कोई सेंटीमेंट नहीं। और यही पुलिस वाले एक पलट के किसी महिला को मार देते। अगर मान लीजिए गलती से लग गया होता तो पूरा एजेंडाधारियों ने माहौल बना दिया होता कि देखिए देखिए क्या हो गया महिला। और जो पुलिसकर्मी महिला है उसका कुछ नहीं, वो महिला नहीं है। हमले में घायल पुलिसकर्मियों को आपने सुना, वो बता रहे हैं कि कितनी मुश्किल से जान बची। पुलिसकर्मियों के मुताबिक भीड़ ने पुलिस और प्रशासन की टीम का पीछा भी किया था और वनभूलपुरा से गांधीनगर तक हमला किया था। आपको सुनवाते हैं हल्द्वानी के गांधीनगर के लोग इस हमले पर क्या कह रहे हैं। ये वो लोग हैं जो पूरी घटना के चश्मदीद हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं चश्मदीद। कल शाम के समय पुलिस जो है जो अतिक्रमण मस्जिद और मदरसे को ढाने के लिए जा रही थी। उसके बाद 1 घंटे के बाद पुलिस अफरा तफरी में वापस भागती नजर आई और वहां पर जो लोग पथराव कर रहे थे पुलिस के ऊपर, पुलिस का पूरा बल मतलब उनमें लहू लुहान होकर के लगातार वापस भाग रहा था अपनी जान बचा करके। ये मेरी आंखों देखी ये बात है। और इस प्रकार से माहौल था कि अपनी जान बचाना मुश्किल हो रहा था। लोग पथराव कर रहे थे, पीछा कर रहे थे इन लोगों को। हम लोग गए थे कर्मचारी थे, हमारे जान बचानी भारी पड़ गई। वहाँ लेडीजों को मार रहे थे, वहाँ की लेडीजें पथराव कर रही थी। मेरी गाड़ी में वहाँ आग लगा दी गई है। हम नगर निगम का कर्मचारी हूँ मैं, हरकिशन। वहाँ इस कदर माहौल हुआ कि छोटे से लेके एक बड़ा युवक हर कोई पत्थर चला रहा था। वो बात सुनने में ही राजी नहीं थे किसी की। लेडीज पुलिस वालों को पैरों से खून के वहाँ पर मारा पार्क के पास। पुलिस वाले ये कौन लोग थे? पब्लिक थी ना, पब्लिक उधर के मोमडन लोग बहुत सारे थे ना। कितने थे? हजारों गिनती थोड़ी ना थी उनकी पूरी। वो तो पब्लिक ने थोड़ा पुलिस वालों की शब्द करी। इधर लोगों ने गांधीनगर वाले नहीं होते तो गांधीनगर वाले युवा नहीं होते तो नहीं बच पाते पुलिस प्रशासन। पेट्रोल पंप वहाँ से फेंके गए हैं। कई लोगों के चोटें भी आई है। मेरे साथ के 3 लोग हैं हॉस्पिटल में, आईसीयू में एडमिट है। मदरसे का था, वो पहले ही बता रखा था इन लोगों को तोड़ना है। उसके बाद वो लेडीज से पथराव कर रही थी छतों से और बम फेंक रहे थे। वो बना के पेट्रोल पे पहले से पत्थर रखे थे? सब रखा था उनका। उनके घर के पास तो पटरियां हैं। पुलिस प्रशासन के पीछे वो हल्ला काटते हुए आए। उन्होंने कि मारो मारो पुलिस प्रशासन को। वो गांधीनगर के क्षेत्र में आए, फिर उन्होंने अपनी छतों से बहुत ही भयंकर करके पथराव करा इन लोगों ने। पुलिस वालों की जान बहुत बची गांधीनगर से। और गांधी आगे थे, भगा के कर रहे थे। उनके पीछे पब्लिक थी, पुलिस वाले आगे भाग रहे थे। ऐसा सीन था। गोली चलने की भी बात आ रही है। हाँ, गोलियां भी वो छतों से चला रहे थे। मीडिया बहुत आई थी, उन्होंने देखा, उन्होंने वीडियो भी बनाई कि छत से पथराव हो रहा था। मीडिया वालों को भी मारा है, मारा तो मीडिया वालों को भी है। आप सोचिए बॉस, ये क्या है? चश्मदीद खुद बता रहे हैं कि महिला पुलिसकर्मी को किस बुरी तरह से ये लोग मार रहे थे। ये इंसान कहलाने लायक लोग हैं क्या? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घायलों से मुलाकात के बाद कड़े शब्दों में कहा कि जो भी इसके जिम्मेदार हैं, सबकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने साफ कर दिया कि कोई भी इस बुलावे में ना रहे कि इस तरह की घटना से अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई रुक जाएगी। धामी ने सख्त लहजे में कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चल रहा था, बुलडोजर चलता रहेगा और जो भी इस तरह की घटनाओं के पीछे है उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैसे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी भी एक तरह से योगी मॉडल में काम कर रहे हैं, सुनिए एक बार सीएम धामी को। ये न्यायालय के आदेश पर अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो चल रहा था और ये काम पहले से चल रहा था। और कल जब प्रशासन की टीम, पुलिस की टीम उसी अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गई थी, जो अवैध निर्माण था उसको हटाने गई थी, उसके ऊपर पूरा सुनियोजित तरीके से जो ये हमला हुआ है, जिस प्रकार से हमारे पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी और खास तौर से जो हमारे महिला पुलिसकर्मी हैं, उनको जिस तरह से मारा है, पीटा है, उनके ऊपर हमला हुआ है पत्थरों से और बंदूकों से, ये बहुत ही जितना इसके बारे में खराब कहा जाए वो कम है। हमारी देवभूमि है, उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पर
ऐसे हालात कभी नहीं हुए। इन्होंने देवभूमि की जो फिजा है, देवभूमि का जो माहौल है, उसको खराब करने का प्रयास किया है। पूरी तरह से कानून तोड़ा है, कानून अपने हाथ में लिया है। पत्रकारों को भी बुरी तरह से उनके कैमरे तोड़े हैं, उनके साथ मारपीट की है। और मैंने आज सवेरे कुछ पत्रकार साथियों से बात करी फोन पर, तो उन्होंने बताया कि उनको जिंदा आग में झोंकने का भी प्रयास किया गया पकड़ के। और एसडीएम रेखा कोहली से भी मैंने बात करी, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से उनके साथ वहां पर मारपीट हुई है, किस तरफ से आगजनी हुई है, हत्या का किस तरह से प्रयास हुआ है। कानून अपना काम करेगा। इसमें जिन लोगों ने भी सरकारी संपत्ति जलाई है या लोगों की संपत्तियां जलाई हैं, वाहन जलाए हैं, उसके सारे वीडियो फुटेज, फुटप्रिंट सभी उपलब्ध हैं। उसको चेक किया जाएगा, जांचा जाएगा और उस पर जो भी कार्रवाई है, विधि सम्मत जो कार्रवाई है, वो कार्रवाई यहां पर की जाएगी। उत्तराखंड में एक दिन पहले हुए बवाल के बाद सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। शहर में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन ने क्या फैसला किया है, उसके बारे में भी आपको बताता हूं। हालात को काबू में करने के लिए हल्द्वानी शहर में अगले आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। लोगों को सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही घर से निकलने की छूट दी गई है। जरूरी काम से घर के बाहर निकलने के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की मंजूरी लेनी होगी। स्कूल, कॉलेज और ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। हालात काबू में होने तक बाजार में दुकानें और फैक्ट्रियां भी बंद रहेंगी। सिर्फ अस्पताल और दवाई की दुकानें खुली रहेंगी। अफवाह फैलने से रोकने के लिए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। उत्तराखंड के डीजीपी ने कहा है कि कर्फ्यू और दूसरे उपायों की वजह से हल्द्वानी में हालात काफी हद तक काबू में किए जा चुके हैं। अब बवाल में शामिल आरोपियों की पहचान शुरू कर दी गई है और ऐसे लोगों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाएगी। एक बार उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार को भी सुनिए। सबसे पहले तो हमारा ये था कि जो लोग घायल हुए थे उनको उपचार दिलाना और जहाँ पे भी डिस्टर्बेंस था उस एरिया को शांतिपूर्वक ढंग से कंट्रोल करना। तो जो अभी कर्फ्यू कल लगाया गया था उससे मैं समझता हूँ काफ़ी हद तक स्थिति नियंत्रण में आ गई है। अब इसके बाद जो हमें पुलिस की कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई की जाएगी। जैसा मैंने बताया, लोगों को चिन्हित किया जाएगा और इनके खिलाफ सख्त से सख्त जो हमारा NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, उसके तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इस पूरी घटना को समझिए कि इसे कैसे अंजाम दिया गया, क्योंकि आज ही नैनीताल की डीएम ने एक वीडियो जारी किया जो 30 जनवरी का। ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। ये वही ड्रोन फुटेज है, मतलब ऊपर से ड्रोन से फोटो ली गई है उस इलाके की जहां ये हिंसा हुई और ये 30 जनवरी को रिकॉर्ड हुआ था। दरअसल कोर्ट के आदेश के बाद जब अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी तो पहले नोटिस दिया गया था, उसके बाद इलाके का एरियल सर्वे किया गया था। उस दौरान वहां के घर की छतों पर पत्थर नहीं दिख रहे, हथियार नहीं दिख रहे। आप देखिए, इन छतों पर पत्थर नहीं है। नैनीताल की डीएम वंदना चौहान ने हल्द्वानी की हिंसा के बारे में खुलासा करते हुए बताया कि बॉस, ये सब प्लान्ड था, क्योंकि 30 जनवरी तक तो कोई पत्थर नहीं है और अचानक से एक हफ्ते बाद इतने पत्थर आ गए कि आसमान से पत्थर की बारिश शुरू हो गई। सुनिए नैनीताल की डीएम क्या बता रही हैं। इस प्रॉपर्टी पर, जो कि खाली प्रॉपर्टी है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं पर भी ना तो किसी धार्मिक संरचना के रूप में रजिस्टर्ड हैं, ना ही किसी प्रकार से मान्यता प्राप्त है। उन स्ट्रक्चर्स को कुछ लोग मदरसा कहते हैं, कुछ लोग उसको नमाज स्थल कहते हैं, लेकिन उसका विधिक रूप से दस्तावेजों के अंतर्गत कोई अस्तित्व वर्तमान में नहीं। अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए जितनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है वो लगाई गई, लेकिन कुछ अराजक तत्वों के द्वारा अनप्रोवोक्ड, अनहार्म्ड, अनटच्ड तरीके से पूरी कार्रवाई होने के बाद भी बड़ी मात्रा में विदिन हाफ एन आवर इकट्ठा होकर जो है हमारी जो टीमें हैं नगर निगम की, उन पर पहला अटैक किया गया पत्थरों के माध्यम से। पत्थर बरसाने शुरू करे गए चारों तरफ, जो छतें हैं उनके माध्यम से। मैंने आपको 30 तारीख की फुटेज दिखाई, किसी छत पर कोई पत्थर नहीं था। तो जिस दौरान ये सारी विधिक प्रक्रिया चल रही थी, जब हम सुनवाई कर रहे थे, माननीय उच्च न्यायालय सुनवाई कर रहा था, तो छतों पर पत्थर उस दौरान इकट्ठे करे गए। इसका मतलब इट वाज प्लान्ड कि जिस दिन भी डिमोलिशन ड्राइव होगी, हम उस दिन इस तरह से फोर्सेस को अटैक करेंगे, इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करेंगे स्टेट मशीनरी को।
अब आप सोचिए, ये घटना सिर्फ हल्द्वानी को लेकर ही खतरा पैदा नहीं करती बॉस, इसको लेकर एक पैटर्न भी है। लेकिन उससे पहले आप ये सोचिए कि किस तरह से सब कुछ प्लान्ड तरीके से हुआ। ऐसा नहीं हुआ कि एकदम खून खौल गया देख के कि अरे भैया मदरसा तोड़ा जा रहा है। पत्थर आए, पेट्रोल बम आया, डीएम कह रही है कि सब प्लान्ड तरीके से हुआ। यानी नैनीताल के डीएम के मुताबिक यह हमला पहले से सोच समझकर तैयार किया गया और यह कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह से हमला किया गया। एक पूरा इकोसिस्टम बन गया, ऐसा लगता है।